हमारा रिवोल्यूशन हुआ है, जो अमीबा से आज हम इंसान बने, वो सब हमने इस ब्रेन के फल रूप पाया। ये जो ब्रेन है, ये सब कुछ हमने जो कुछ पाया इस ब्रेन, इसी में सब तरह की शक्तियां, सब तरह का इसी में सब पाया हुआ धन संचित। अब इस हृदय के अंदर जो आत्मा विराजती है और उसका जो प्रकाश हमारे अंदर सहजों के बाद 7 परतों में फैलता है दोनों तरफ से, वो तभी हो सकता है जब आदमी का संस्कार। अभी तक हम इस दिमाग से 2 ही काम करते हैं। आत्म साक्षात्कार से पहले सिवाय इसके कि हम अहंकार और सुपरीगो, इन दोनों के माध्यम से जो कार्य करना हम करते हैं, अहंकार और प्रत्यहंकार, या आप कहिए मन और अहम, इन दोनों के सहारे हम सारे कार्य करते हैं। लेकिन रियलाइजेशन के बाद हम आत्मा के सहारे कार्य करते हैं। आत्मा रियलाइजेशन से पहले हृदय में ही विराजमान, बिल्कुल अलग बना, क्षेत्रज्ञ बना हुआ। अब देखते रहे, उसका काम वो अपना जैसा है देखने का मात्र वो कर देता है, लेकिन उसका प्रकाश हमारे चित्त में नहीं, वो हमसे अलग, वो चित्त में नहीं। रियलाइजेशन के बाद वो हमारे चित्त में आ जाता है, पहले चित्त में। और चित्त आप जानते हैं कि वॉइड में है। उसके बाद उसका प्रकाश सत्य में आ जाता है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है, इसमें प्रकाश आ जाने से हम सत्य को जानते हैं। जानते माने ये नहीं कि बुद्धि से जानते, तो साक्षात में जानते हैं कि ये सत्य। उसके बाद उसका प्रकाश हृदय में दिखाई, हृदय प्रगाढ़, हृदय बढ़ने लग जाता है, विशाल होने लगता है, उसकी आनंद की शक्ति लगती है। इसीलिए सच्चिदानंद, सत्य, चित और आनंद। सत्य मस्तिष्क में, चित्त हमारे धर्म में और आनंद हमारे आत्मा में प्रकाशित होने लगता है। उसका प्रकाश पहले धीरे धीरे फैलता है, ये आप सब जानते हैं। उसका प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता है, सूक्ष्म चीज होती है, पहले बहुत सूक्ष्म, क्योंकि हम जिस स्थूल व्यवस्था में रहते हैं, उस व्यवस्था में उस सूक्ष्म को पकड़ना कठिन जाता है। धीरे धीरे वो पकड़ आ जाता है। उसके बाद आप बढ़ने लगे, अग्रसर हो, सहस्त्रार का एक पर्दा खुलने से ही उगलनी ऊपर आ जाता। लेकिन उसका प्रकाश चारों तरफ जब तक देखेगा, सिर्फ ऊपर कुंडलिनी आ जाने से आपने सदाशिव पीठ को नमस्कार करना, आपके अंदर की आत्मा का प्रकाश धुंधला धुंधला बहना। लेकिन अभी इस मस्तिष्क से वो पूरा किया। अब आश्चर्य की बात है, अगर मस्तिष्क से इसको फैलाना चाहे तो नहीं फैला। अपना मस्तिष्क और अपना हृदय, इसका अब बड़ा संतुलन दिखाना होगा। आपको तो पता ही है, जब आप अपने बुद्धि से बहुत ज्यादा काम करते हैं तो हार्ट फेलियर हो जाता है, और जब हम हार्ट से बहुत ज्यादा काम करते हैं तो आपका ब्रेन फेलियर। इनका एक संबंध बना ही हुआ, पैसे बना, बहुत गहन संबंध। उस गहन संबंध की वजह से जिस वक्त आप पार हो जाते हैं, इसका संबंध और भी गहन होना पड़ता है। हृदय और इस ब्रेन का संबंध बहुत ही घना होना चाहिए। जिस वक्त ये पूरा इंटीग्रेट हो जाता है, तब चित्त आपका जो है पूर्णतः परमेश्वर स्वरूप है।
ऐसा ही कहा जाता है हठ योग में भी कि मन और अहंकार दोनों लय हो जाते। लेकिन ऐसी बात करने से तो किसी के समझ भी नहीं आएगा इसका लय कैसे होगा मन और अहंकार। वो मन के पीछे लगे रहते हैं, अहंकार पीछे लगे रहते हैं। अहंकार को मारते रहो तो मन बढ़ जाता है, मन को मारते रहो तो अहंकार बढ़ जाता है। उसे समझ नहीं आता ये पागलपन क्या है। वो किस तरह से किया जाए? मन और अहंकार दोनों को तरह से किया। उसका एक ही द्वार है, आज्ञा। आज्ञा चक्र पे काम करने से मन और अहंकार जो है पूरी तरह लय हो जाता है। और वो लय होते ही हृदय और ये जो ब्रेन है इनमें पूरा सामंजस्य पहले आ जाता है, रिकॉर्ड। लेकिन एकता नहीं है। इस एकता को ही हमको पाना है। तो आपका जो हृदय है वही संस्कार हो जाता है और आपका जो संस्कार है वही होता है। जो आप सोचते हैं वही आपके हृदय में है और जो कुछ आपके हृदय में है वही आप। ऐसी जब गति हो जाए तो कोई भी तरह की आशंका, कोई भी तरह का अविश्वास, किसी भी तरह का भय, कोई सी भी चीज नहीं। जैसे आदमी भय लगता तो उसे क्या करते हैं, उसको ब्रेन से सिखाते हैं कि देखो भाई भय करने की कोई बात नहीं, देखो तुम तो बेकार चीज को डर रहे थे, ये देखो प्रकाश लेकर। फिर वो अपने बुद्धि से तो समझ लेता है और ठीक करता है। लेकिन जब दोनों चीज एक हो जाती, आप इस बात को लेते हैं कि जिस मस्तिष्क से आप सोचते हैं, जो आपके मन को समझाता है और संभालता है, वही आपका मनगढ़ हो जाए। यानी समझ लीजिए कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हो कि जिसमें एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों ऑटोमेटिक हो जाए और दोनों एक। जब चाहे तो वो ब्रेक बन जाए और जब चाहे तो वो एक्सेलरेटर हो जाए और वो सब जानता है। ऐसी जब दशा आ जाए